अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, बहुत ही अहमियत रखता है और बहुत ही इजी है। देखने में समझने में मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जब मार्केट से कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो जब उसकी कीमत ज़्यादा होती है तो हम वो चीज़ कम खरीदते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत कम होती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। कैसे? मिसाल देते हैं, आजकल गोश्त की कीमत बहुत ज़्यादा है तो लोग गोश्त को कम खरीदते हैं, यानी उसकी तलब कम हो जाती है। लेकिन अगर गोश्त की कीमत कम होती तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनकी तलब बढ़ जाती है। यही इसकी डेफिनेशन है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई होती है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसकी जो तारीफ है, डेफिनेशन, वो है व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब किसी चीज़ की कीमत इंक्रीजेज बढ़ती है, डिमांड डिक्रीजेज, उसकी तलब कम हो जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब किसी चीज़ की कीमत डिक्रीजेज कम होती है, डिमांड इंक्रीजेज, उसकी तलब बढ़ जाती है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। इस पे हम एंड पे तबसरा करेंगे। अब यूट्यूब पे आपने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी लॉ ऑफ डिमांड की, लेकिन किसी ने भी आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का क्या मतलब है। हम इसको एंड पे इसको डिटेल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम इसकी गोशवारे के साथ वजाहत करते हैं। ये हमने बना लिया गोशवारा। इसके इस एक साइड पे हमने कीमत रख दी, दूसरी तरफ मकदार। अब आप खुद देखें, अगर एक चीज़ की कीमत 2 रुपये है, हम वो खरीद रहे हैं 20। मिकदार, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है, 2 से 4 हो जाती है, कीमत बढ़ेगी, हम कम खरीदेंगे, 15 हो गई, 20 से 15 खरीदी। अगर मजीद कीमत कम होती है, बढ़ जाती है, 6 हो जाती है, तो हम वो मजीद कम खरीदेंगे क्योंकि कीमत बढ़ गई है। जैसे गोश्त की कीमत बढ़ जाती है तो हम कम खरीदते हैं। अब अगर मजीद कीमत बढ़ के 6 से 8 हो गई है तो हम मजीद कम खरीदेंगे मिकदार उसकी, तो ये 5 हो गई। आपने देखा कि जैसे जैसे ऊपर से कीमत बढ़ रही है, हमारी जो तलब है, क्वांटिटी, मिकदार है चीज़ की, वो हम कम कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। जैसे गोश्त की कीमत बढ़ती है हम वो कम खरीद रहे हैं। अब इसी गोश्त वाले को अगर नीचे से देखें आप, नीचे से अगर कीमत 8 है तो हम मिकदार खरीद रहे हैं 5। अगर कीमत कम हो गई 6 रुपये, हमने मिकदार बढ़ा दी, 10 कर ली। मजीद कीमत कम हो गई, 6 से 4 हो गई, हमने ज़्यादा और मिकदार खरीद ली 15। मजीद कीमत कम होगी, 2 रुपये हो गई, हमने ज़्यादा खरीद ली 20। ये है, ये डेफिनेशन के बिल्कुल मुताबिक गोशवारा है। अब इसी गोशवारे को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका कर्व खत ड्रा करना है। ओ एक्स पे हम रखेंगे मिकदार, ओ वाई पे रखेंगे कीमत। कीमत पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। मिकदार 5, 10, 15, 20। अब आप देखें, जब गोशवारे में कीमत 2 थी तो हमने मिकदार खरीदी 20। अब 2 से हम एक लाइन खींचेंगे और 20 पे ले आएंगे। यहाँ पर हम टिक कर देंगे निशान। जब कीमत 2 से बढ़ के 4 हुई तो हमारी तलब जो 15 हो गई, कम हो गई, यानी गोश्त की कीमत बढ़ी तो हमने कम खरीदा। तो 4 से हम 15 पे आ जाएंगे। अब मजीद कीमत 4 से बढ़कर 6 हो गई तो हमारी फिर मिकदार कम हो जाएगी। 6 से ये आ गई 10। अब जैसे ही कीमत बढ़ के 8 हो गई तो हमारी मिकदार मजीद कम होकर 5 पे आ गई। तो 8 से ले सीधी लाइन लेके 5 पे लेके आनी है और ये इधर निशान बने। अब ये जो हमारे पास 4 निशान बने हैं, जो पहला था ए, दूसरा था जिसको नाम दिया बी,
तीसरे को नाम दिया सी, चौथे को दिया डी। इन पॉइंट को मिला देते हैं हम। इन पॉइंट को हमारे पास मिलाने के बाद एक कर्व बन गया जिसको हम डी से शो करते हैं। इस कर्व का नाम है डिमांड कर्व। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेशन को देख के गोशवारा बनाया, गोशवारे को देख के हमने ये कर्व बनाया। ठीक है, अब इसकी भी यही एक्सप्लेनेशन है इस कर्व की भी, कि जब हमने कि एक चीज की कीमत 2 रुपये थी, हमने उसकी मिकदार खरीदी 20। जब उसकी कीमत बढ़ गई 4 हो गई, हमने मिकदार कम खरीद ली। क्योंकि ये जो मिकदार होती है ना, तलब, ये कस्टमर की तरफ से होती है, जो चीज जिसने चीज खरीदनी होती है उसकी तरफ से होती है। जैसे जैसे कीमत ऊपर को बढ़ती गई, हमारी तलब जो है, मिकदार हमने कम खरीदनी शुरू कर दी। अब ये हमारे पास कर्व बन गया डिमांड कर्व। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड कर्व की, चले हम वो बताते हैं। डिमांड कर्व की 3 करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये बाएं से दाएं नीचे को झुकाव रखता है। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे को झुकाव रखता है। दूसरी करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इसको, ये जो झुकाव रखता है, ये मनफी झुकाव रखता है। जब भी इकोनॉमिक्स में किसी एक चीज की कीमत बढ़ती है, दूसरी कम होती है, उसके कर्व का खत का जो स्लोप होगी, ढलवान, वो नफी होगी, मनफी होगी। और तीसरा इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसको डी से शो किया जाता है। इस कर्व को, डिमांड कर्व को डी से शो किया जाता है। अब स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि काफी लोग हमारे आसपास नशा करते हैं। ठीक है, अब जब नशे की कीमत बढ़ती है तो वो लोग कीमत बढ़ने के बावजूद भी नशे वाली चीजें खरीदते हैं। तो ऐसी चीजों में इस कानून का इतलाक नहीं होता। मतलब सपोज कुछ लोग अपने शौक के लिए ज्वेलरी पहनते हैं। अब सोने की कीमत बेशक बढ़ जाए, उन्होंने वो चेन्स लेकर गले में पहनी होती हैं, क्योंकि वो अपने शौक को पूरा करते हैं, वो कीमत को नहीं देखते। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि कुछ चीजों पे इस कानून का इतलाक नहीं होता। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आ जाए, अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि किसी दोस्त के काम आ सके। थैंक यू सो मच।